आज हम लोग क्लास 11 का टॉपिक पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। देखिए कुछ बेसिक्स को हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। हमारे लिए कुछ टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे यूज करते हैं हम लोग काइनेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स। इस तीन टर्म्स का फिजिक्स में बहुत जगह यूज किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टैटिक्स देखते हैं। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी पोजीशन। जब कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन होती है, उसमें कोई मोशन नहीं होता है, तो उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम लोग स्टैटिक्स करते हैं। स्टैटिक्स से रिलेटेड दो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है क्लास 11th और 12th में। देखिए 11th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रो, 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और 11th का आपको चैप्टर है हाइड्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज होता है, स्टैटिक्स मीन्स स्टेशनरी होता है। तो चार्ज के को हम लोग जब उसके स्टेशनरी स्टेट में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते हैं। हाइड्रो इज रिलेटेड टू द फ्लूइड्स, या उसको हम लोग वाटर एग्जांपल ले सकते हैं। तो फ्लूइड्स के जब हम लोग स्टेशनरी पोजीशन, जैसे हम लोग आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ते हैं या बायोन्सी पढ़ते हैं, फ्लावर का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म हम लोग को आता है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी के मोशन को आप लोग स्टडी कर रहे हैं, इसी को हम लोग काइनेटिक्स करते हैं। तो मोशन को जब हम लोग स्टडी करते हैं विदाउट इट्स कॉज, बॉडी क्यों मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, क्या मूव कर रही है, जब इसका स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ हम बॉडी के मोशन का, उसके वेलोसिटी का, उसके एक्सेलरेशन का, उसके स्पीड का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग काइनेटिक्स कहते हैं। और डायनेमिक्स कैसे कहते हैं? डायनेमिक्स का मतलब मोशन ऑफ ए बॉडी विथ इट्स कॉज, यानी कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके मोशन को और उसके कॉज को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग डायनेमिक्स कहते हैं। जैसे हमको 11th में एक चैप्टर पढ़ना है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग बर्नौलीज का थ्योरम पढ़ते हैं। बर्नौलीज के थ्योरम में ही हमारा डैम काम करता है, उससे हाइड्रो पावर जनरेटर यूज होता है। तो जो हमारा चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन, वो एक्चुअली काइनेटिक्स के अंतर्गत आता है। अब मोशन देखिए क्या है, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव कर रही है तो कैसा हो सकता है? मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब देखिए कैसे है, ये तीनों तीन चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन सारे टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको डिफरेंस करते हुए चलेंगे। मोशन इन वन डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या हो सकता है? या तो बॉडी का मोशन हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या तो बॉडी का मोशन वर्टिकल हो सकता है। तो बॉडी के आइदर हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को हम लोग अगर पढ़ें तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में क्या डिफरेंस होगा। जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा इसमें एक्सेलरेशन हो भी सकता है और एक्सेलरेशन नहीं भी हो सकता है, एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है और एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। लेकिन जब बॉडी कोई वर्टिकल मोशन में होती है तो इसके पास हमेशा एक एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से बॉडी वर्टिकल मोशन में हमेशा एक एक्सेलरेशन होती है। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन भी हम उसको कह सकते हैं। मोशन इन टू डायमेंशन में क्या होता है? जब बॉडी एक साथ दोनों डायरेक्शन को कवर करेगी, उसका जो पोजीशन है वो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रहा है। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर बॉडी का इनिशियल पोजीशन ये है, फिर ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, तो आपने देखा कि सारे पोजीशन में बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं।
तो हमारा तीसरा जो चैप्टर है वो मोशन इन वन डायमेंशन है। तो मोशन इन वन डायमेंशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। रेस्ट किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है कि टाइम के चेंज होने से अगर बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है तो उसको बॉडी का रेस्ट पोजीशन कहते हैं। मोशन अगर टाइम के चेंज होने से बॉडी के पोजीशन कोऑर्डिनेट में चेंज होता है तो उसको हम लोग मोशन कहते हैं। अब देखिए आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट और भी चेंज होगा, लेकिन इस चैप्टर के लिए रेस्ट का मतलब यही है कि टाइम लैप्स के साथ, टाइम के चेंज होने के साथ बॉडी के पोजीशन के कोऑर्डिनेट में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो उसको बॉडी का रेस्ट पोजीशन कहते हैं। और मोशन का मतलब है कि अगर टाइम के चेंज होने के साथ बॉडी के पोजीशन कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाता है तो वो बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो हम लोग सबसे पहले जो टर्म पढ़ेंगे वो हमारा है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? कोई भी बॉडी जब किसी पॉइंट से स्टार्ट करके किसी दूसरे पॉइंट पर जाती है तो टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी जिस दूरी को तय करती है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। बॉडी जिस पथ से होकर गुजरती है उस पथ की कुल लंबाई, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। कोई बॉडी जिस पाथ से चलती है उस पाथ की कुल लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल पाथ ट्रेवल। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है टोटल पाथ ट्रेवल। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस इज स्केलर। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर, और इसका जो डायमेंशन आप लीजिएगा तो डिस्टेंस का डायमेंशन होता है। नेक्स्ट हम लोग इसी से रिलेटेड टर्म पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी जब मूव करती है तो वो किस रास्ते से मूव करती है, किस पाथ से ट्रेवल करती है, इस पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे मान लीजिए अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी मूव कर रहा है A टू B देन B टू C, तो A से B मान लीजिए वो 3 किलोमीटर मूव करता है, B से C मान लीजिए वो 4 किलोमीटर मूव करता है। तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा? बॉडी A से B आती है, फिर B से C आती है, तो इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, दैट इज 7 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो A, B और C, यानी इसका इनिशियल पोजीशन A है, फाइनल पोजीशन C है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन बॉडी का A, फाइनल पोजीशन C, तो A और C के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज पाइथागोरस से आप ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ ट्रेवल्ड होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस स्केलर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर होता है। ऐसा यूनिट और डायमेंशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम होता है। एक चीज नोट करने वाली बात है, डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा अगर बॉडी मोशन में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। जिस रेफरेंस पॉइंट को हमने इनिशियल पॉइंट माना है उसके बेस पर डिस्टेंस का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा यदि बॉडी मोशन में है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। नेक्स्ट,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक चीज और नोट करने वाली बात है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमेशा या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या तो डिस्टेंस से कम होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं आ सकता। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा। मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से फिर वापस घर आ जाते हैं, तो आपका इनिशियल पोजीशन भी घर था और फाइनल पोजीशन भी घर है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल नहीं जीरो होगा। डिस्टेंस ट्रेवल, मान लीजिए आपका स्कूल 2.5 किलोमीटर दूर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 2.5 + 2.5 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। नेक्स्ट हम लोग ऐसा ही टर्म पढ़ेंगे, स्पीड। स्पीड, देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बॉडी जिस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, जिस दूरी को तय कर रही है, बाय टाइम टेकन, उस दूरी को तय करने में बॉडी को जितना समय लगता है। स्पीड क्या होता है? कोई बॉडी जिस दूरी को तय करती है, जिस पाथ को वो तय करती है, उस पाथ की लंबाई बाय टाइम टेकन, यानी उसको तय करने में जितना समय लगता है, उसके रेशियो को हम लोग स्पीड कहते हैं। स्पीड को कभी कभी s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को हम लोग v से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्पीड को s से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, v से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड इज स्केलर, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्पीड स्केलर है। स्पीड का SI यूनिट क्या है? SI यूनिट, इसका SI यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। स्पीड का डायमेंशन क्या है? स्पीड का डायमेंशन हो जाएगा, देखिए आपको डायमेंशन पढ़ना है, मीटर डिस्टेंस का डायमेंशन L, टाइम सेकेंड टाइम है, टाइम का डायमेंशन T, LT माइनस सेम टर्म स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी, देखिए स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड स्केलर है, स्पीड का SI यूनिट मीटर पर सेकंड है, डायमेंशन LT-1। वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम लोग v से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी u से भी रिप्रेजेंट करते हैं। u इज फॉर द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फॉर द फाइनल वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन होता है, और जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। नेक्स्ट क्या है? स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्पीड का भी होगा और वेलोसिटी का भी। इसका डायमेंशन LT-1, इसका भी डायमेंशन LT-1। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, देखिए क्या होता है, दो तरह के स्पीड हम लोग पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड होता है और एक इंस्टैंटेनियस स्पीड होता है। इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है एट द टाइम, उसी समय जो स्पीड होगी उसी को हम लोग इंस्टैंटेनियस स्पीड करेंगे। हमारे बाइक में लगा हुआ होता है स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर होता है उसकी सहायता से हम लोग इंस्टैंटेनियस स्पीड को मापते हैं। इंस्टैंटेनियस स्पीड के लिए हम लोग लिख सकते हैं v या s यूज कर सकते हैं, dx/dt लिमिट t टेंड्स टू 0। उसके लिए जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, इसीलिए इंस्टैंटेनियस मीन्स एट दैट मोमेंट, और इंस्टैंटेनियस स्पीड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू dx/dt लिमिट t टेंड्स टू 0, x इज द डिस्टेंस ट्रेवल, t इज द टाइम। नेक्स्ट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए हम लोग यूज करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हमारा स्पीड स्केलर था वैसे ही एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये दोनों भी स्केलर है, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम इसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू dx बाई dt लिमिट t टेंड्स टू 0। यहाँ x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम टेकन है, और अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होगा एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को